नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट से आज बात करेंगे कि स्पाइस जेट को आज़ाद करो, मुक्त करो, इसे हटाओ, क्योंकि स्पाइस जेट जो है वो मिथिला के लोगों के का अपमान कर रही है। न सिर्फ आम लोगों का बल्कि डीआईजी स्तर के अधिकारी भी त्रस्त हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिवदीप लांडे जो डीआईजी हैं सहरसा के। उन्होंने अपना दर्द किस तरह से बयां किया। ये सिंघम कहे जाते हैं बिहार के, और इनके साथ भी वही सलूक हुआ, इनके परिवार के साथ भी वही सलूक हुआ जो आम लोगों के साथ होता है। इनकी पत्नी और बच्चे मुंबई से आ रहे थे दरभंगा, और उन्हें लाइन में 2 घंटे खड़ा कर दिया स्पाइस जेट ने मुंबई में, और सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी। शिवदीप लांडे ने इसका दर्द बयां किया है फेसबुक पर। उन्होंने लिखा है कि SG 115 मुंबई से सुबह 6:30 बजे उड़ान भरने को प्रस्तावित होती है, और इसी फ्लाइट में मेरी बेटी आरहा और पत्नी गौरी भी मुंबई से दरभंगा आने वाले हैं। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है, तो कम से कम 3 बजे उठना होता है और 4 बजे तक आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है ताकि आप समय पर फ़्लाइट बोर्ड कर सकें। हालांकि 8 बज चुके थे और सभी यात्रियों को पंक्ति में पिछले 2 घंटे से अधिक खड़े होने के बाद भी कोई सूचना नहीं दी गई, और फ्लाइट कब प्रस्थान होगी, कब जाएगी, कुछ नहीं बताया गया। ये उनका दर्द साफ साफ बयां हो रहा है। साफ साफ वो कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव कोई प्रथम बार नहीं हो रहा है। मैंने अक्सर बिहार को आने वाली स्पाइस जेट की फ़्लाइट में ये अनुभव किया है। ये खास तौर से स्पाइस जेट की बात कर रहे हैं कि स्पाइस जेट में ही ऐसा क्यों होता है कि घंटों खड़ा कर दिया जाता है, उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाती है। इतना ही नहीं, वो आगे लिखते हैं कि आप खुद सोचिए कि मुंबई से दरभंगा आने वाले में अत्यधिक यात्री जो कि मजदूर वर्ग या फिर मुंबई के बड़े अस्पताल से इलाज करवा के वापस आते हैं, विद्यार्थी वर्ग के ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे बिना किसी सूचना के उनके साथ यूँ जानवरों जैसा सलूक आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या ये अपने आप में एक अपराध नहीं है? वो बड़ा सवाल उठा रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कम से कम बाकी एयरलाइंस वाले आपको हर होने वाले बदलाव की सूचना मैसेज या कॉल के माध्यम से प्रदान करते हैं, तो फिर स्पाइस जेट का ऐसा की व्यवस्था क्यों है? और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने ठाना है कि मैं ऐसे अपने बिहारी परिवार की आवाज़ दबने नहीं दूंगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मैं स्पाइस जेट के प्रबंधन से इसके खिलाफ उचित लड़ाई लड़ूंगा। तो ये सिंघम का दर्द है, और उन्होंने साथ ही उनका एक संकल्प भी है कि वो इसके खिलाफ लड़ेंगे स्पाइस जेट के प्रबंधन से, कि आखिर वो ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। जब डीआईजी स्तर के अधिकारी के परिवार के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, तो सोचिए कि आम आदमी के साथ क्या सलूक हो रहा होगा। इस पर सोशल मीडिया पर उनके समर्थक भी बहुत सारा बोल रहे हैं कि दिल्ली से पटना वाली स्पाइस जेट का भी यही हाल है। बिहारियों के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ सर, पहले भी होता आ रहा है। ऐसा बहुत बार हुआ है सर, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक यही हाल है। तो रेलवे स्टेशन से भी बदतर हालत स्पाइस जेट ने बना दी है दरभंगा एयरपोर्ट की, और दरभंगा के यात्रियों के साथ जो सलूक हो रहा है ये साफ साफ बता रहा है कि स्पाइस जेट जो है किस तरह से मनमाने तरीके से व्यवहार कर रही है, और सरकार को कोई मतलब नहीं है। उन्हें पैसा मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है, तो सब कुछ चल रहा है। और ये चीज़ सुविधाओं के लिहाज से तो हम बात कर ही रहे हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पर क्या सुविधाएं, प्लास्टिक की चेयर थी। और अब आप स्पाइस जेट की भी स्थिति समझ लीजिए कि एक डीआईजी स्तर का अधिकारी जो है वो परेशान हो रहा है, उसको जो है परेशान किया जा रहा है, और लाइन में खड़ा किया जा रहा है उनके परिवार को। बिना किसी सूचना के 6 बजे बुलाया जाता है, 8 बजे फ़्लाइट जाती है, पता नहीं क्यों डिले होता है, क्या वजह है। और चूँकि बिहार की या मिथिला की फ़्लाइट है, इसलिए ऐसा सलूक किया जा रहा है। और सिंघम जैसे जो कहे जाते हैं शिवदीप लांडे, बिहार के बड़े धाकड़ IPS ऑफिसर, उनके साथ ऐसा सलूक हुआ। उन्होंने अपना ये दर्द बयां किया है। आपको ये भी बता दें, ये तो परिवार की व्यथा है कि लाइन में खड़े हो गए, और ये आम लोग सोचिए कैसे रोज़ाना इसको बर्दाश्त करते होंगे। और यहाँ पर स्थिति ये है कि लोग मनमाने ढंग से किराया वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर उन्हें यही है कि कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और सिर्फ ये 1000-2000 की बात नहीं है, मनमाना 10,000, 12,000, 15,000, 17,000, जब 20,000, 25,000 किराया। अभी आप अगर किराए की बात करें तो देख लीजिए किराया क्या है। अगर आप दरभंगा से बॉम्बे मुंबई जा रहे हैं तो ये लेटेस्ट किराया देख लीजिए, 10,504, 6,828, 7,000 से ऊपर का किराया है। इसी तरह से अगर बात करें दिल्ली से दरभंगा की तो 19,000, 13,000, 11,000, 7,000 ये किराया रखा। और सिर्फ एक फ़्लाइट है, 2 फ्लाइट थी पहले, अब एक फ़्लाइट कर दी है। ये मुंबई से दरभंगा की बात कर लीजिए, देखिए 15,000, 12,000, 7,000,
7,000 8,000 ऐसे किराया वसूला जा रहा है। और सिर्फ 2 फ्लाइट पहले थी, अब 1 फ्लाइट कर दी गई है। और यही 3-4 दिन में कमाई कर लेते हैं, क्योंकि 3-4 दिन के बाद फिर इनका जो है आधा हो जाता है प्राइस। तो ये टैक्टिक्स है इनकी कि एक फ़्लाइट करके ज़्यादा कमा रहे हैं और भेड़ बकरियों की तरह लोगों को ले जाते हैं। जानते हैं कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ से यात्रा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आएंगे ही, चाहे उनसे कितना भी पैसा वसूल लीजिए। तो दरभंगा से स्पाइस जेट को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पाइस जेट की इतनी कंप्लेंट है कि आम आदमी क्या, डीआईजी लेवल का स्तर का अधिकारी भी इससे त्रस्त हो रहा है। और सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार को तो टैक्स मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन जो सुविधा की बात जहाँ तक है, जहाँ तक एक्सपेंशन की बात है, तो सब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कि अगले साल देखेंगे, इस साल छोड़ दो। तो ये कहानी है, क्योंकि अप्रूवल और पैसा सब कुछ मिल चुका है, लेकिन सारी प्रक्रियाएं धीमी कर दी गई हैं, स्लो कर दी गई हैं। एयरपोर्ट का विस्तार हो या फिर दरभंगा एम्स हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो है धूल फाँक रही हैं। और स्पाइस जेट को खुली आज़ादी है कि लूट सको तो लूट लो, व्यवस्था चाहे जैसी रखो, मैनेज करो, खटारा एयरलाइंस चलाओ, साफ़ सफाई ध्यान रखो या ना रखो, व्यवस्थाएं ऐसी मिलेंगी और खूब जम के कमाई करो। चाहे 1 फ्लाइट चलाओ, 2 फ्लाइट चलाओ, पैसे चाहे 20,000 रखो, 15,000 रखो, कोई मतलब नहीं है सरकार को सिर्फ टैक्स मिलता रहना चाहिए, पैसे मिलते रहने चाहिए। और यात्रियों की जेब ढीली हो या उन्हें व्यवस्था मिले, सुविधा मिले ना मिले, इससे कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा। खास करके मिथिला के यात्रियों के साथ, बिहार के यात्रियों के साथ तो यही दिखाई दे रहा है कि दरभंगा से स्पाइस जेट को हटाना ही पड़ेगा। और नवंबर तक कहा जा रहा था कि इसका डेडलाइन ख़त्म होगी, नवंबर इसका जो है वो इसका आखिरी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें नवंबर तक है अब। लेकिन अब नवंबर के बाद एक्सटेंड होता है या नहीं, वो देखना भी बाकी है। वैसे तो कहा जाता है कि स्पाइस जेट का मैनेजमेंट सरकार के साथ बड़ा अच्छा है, तालमेल बड़ा अच्छा है, कि इतनी सारी पिछले दिनों की दुर्घटनाएं हुई, इतनी सारी चीज़ें सामने आई कि व्यवस्था ठीक नहीं है, मेंटेनेंस ठीक नहीं है, कई 50% फ़्लाइट्स को ग्राउंड भी कर दिया गया, लेकिन एक्शन के नाम पर कुछ नहीं हुआ। फिर वापस वही चीज़ चल रही है, जिसको जैसा मनमाने तरीके से किराया वसूलना हो या इंतज़ाम करना हो, लोगों को घंटों खड़ा कर देना हो लाइन में, कभी भी फ़्लाइट को कैंसिल कर देना हो, कभी भी फ़्लाइट को डाइवर्ट कर देना हो, कभी भी 1 फ्लाइट से 2 फ्लाइट से 1 फ्लाइट कर देना हो, कम कर देना हो, ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ डीजीसीए और ये सब चीज़ें देखने वाली चीज़ें, सब दिखावे की चीज़ें हैं। असलियत यही है कि जनता पिस रही है, सिर्फ जनता नहीं, आम आदमी नहीं, बल्कि जो बड़े लेवल का अधिकारी भी है वो भी पिस रहा है। वो उसके परिवार को भी घंटों आप लाइन में खड़ा कर दे रहे हैं, तो वो आखिर जाए तो जाए कहाँ। तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी किसी न किसी को। ये सम्मान की लड़ाई, आत्मसम्मान की लड़ाई है, और इसमें स्पाइस जेट को जो है वो सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। और अगर डीआईजी ने ठान लिया है कि स्पाइस जेट को सबक सिखाएंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें सबक सिखाना ही होगा। और उम्मीद है कि इसका नतीजा ज़रूर कुछ ना कुछ निकलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।